ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 8। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्मः वृत्ति स्वनुष्ठितः अपने पद के अनुसार संपन्न पुंसाम मनुष्यों का विश्वक्सेन भगवान पूर्ण अंश की कथासु कथा में यह जो है न नहीं उत्पादयेत उत्पन्न करता है यदि यदि रतिम आसक्ति श्रमः व्यर्थ श्रम एव निरा ही निश्चय ही केवलम पूर्ण रूप से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ या व्यर्थ का श्रम होती हैं। तात्पर्य मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए।
आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियों अर्थात धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहां पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हों, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहां तक कि मोक्षकामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यावहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरश्वेतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। इस अध्याय में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदति। अर्थात प्रश्न ये है, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे इस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो शौनक आदि ऋषि ये चाहते हैं कि सूत गोस्वामी जो सब अलग अलग संसार में लोग हैं, शास्त्र हैं, धर्म हैं, अलग अलग इस प्रकार से लोग उनके द्वारा जो उनमें दिए गए निर्देश हैं उसके अनुसार अलग अलग वृत्तियों में लगे हैं। तो ये सब बहुत विशाल सागर की तरह से है, इसको सबको समझना। तो वो विनती कर रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी से कि आप इन सब का सार रूप में ये बता दीजिए कि वो क्या कर्म है, वो क्या वृत्ति है, वो क्या कार्य है जिसके द्वारा सब लोग उनका हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो सके। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें मंद सुमंद मते इत्यादि बहुत सारे दुर्गुण हैं, इसलिए सबके लिए संभव नहीं है कि वो समस्त शास्त्रों इत्यादि का अध्ययन करें और फिर उसके सार को समझें। इसलिए सूत गोस्वामी आप हमें अभी वो सब सार आप बता दीजिए। तो इसके उत्तर में ये सब श्रृंखला श्लोकों की चल रही है। तो प्रारंभ किया सूत गोस्वामी ने, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतीयता यदात्मा सुप्रसीदति, कि
यह आत्मा ये समझ करके कि वास्तव में हम आत्मा हैं, हम शरीर और मन नहीं हैं। इसलिए जब आप प्रश्न कर रहे हैं कि जिससे संपूर्ण संतुष्टि हो, तो वो तभी संभव है जब आत्मा संपूर्ण संतुष्ट हो, क्योंकि शरीर और मन की संतुष्टि, क्योंकि हम मन शरीर नहीं है, इसलिए उससे व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए परम धर्म यानी वो वृत्ति, वो कार्य, वो धार्मिक कृत्य इत्यादि जिससे पूर्ण संतुष्टि हो, वही हो सकता है जिससे कि आत्मा की संतुष्टि हो, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम मन नहीं, हम शरीर नहीं है। और आत्मा की संतुष्टि कैसे होगी वो बताया है, अधोक्षज की भक्ति से होगी, और किस तरह से नहीं हो सकता। तो इस एक ये वक्तव्य और उसके बाद उसी श्रृंखला में उसको और स्थापित करने के लिए आज का जो श्लोक है कि धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम, धर्म अर्थात जो भी कार्य वृत्तियां कोई भी व्यक्ति कर रहा है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, धार्मिक प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, स्वनिष्ठिता अपने अपने उसकी जो भी मानसिक और शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार वो जो भी कार्य में लगा हुआ है, अगर वो सब करने पर भी यदि विश्वक्सेन भगवान, सभी के आदि मूल जो भगवान है, यदि उनके प्रति उनकी कथा के प्रति अनुराग यदि व्यक्ति में उसके फलस्वरूप उत्पन्न न हो, अपने कार्य के फलस्वरूप यदि भगवान के विषय में सुनने के प्रति अनुराग उत्पन्न न हो, तो यह समझा जाना चाहिए कि उसने जो भी कुछ जीवन में कार्य किया, कर्तव्य किए, धार्मिक अनुष्ठान किए, वो सब व्यर्थ का श्रम है। तो अभी इस एक श्लोक में कितनी गहराई है वो हम अगर देखें तो अपने अपने प्रयास से सब लोग जीवन भर, और एक जीवन नहीं कई कई जीवन तक अनेक अनेक प्रकार से लगे हुए हैं इसी उद्देश्य से कि कब हमें संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि सभी लोगों का हृदय में तो वो यही चाहते हैं कि हम सब कैसे सुखी हों। ये एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, ये कोई कहीं से कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा स्वभाव से हम सभी सुखी होना चाहते हैं। जन्म से ही बच्चा जो भी कार्य करता है वो इसी से ही केंद्रित होता है कि मेरा सुख किस में है। सुख जो है उसको हम स्वीकार करते हैं और जिससे भी दुख मिलता है उससे हम दूर भागते हैं। इसलिए जन्म से ही बच्चा रोता है, क्योंकि उससे उसको दुख मिलता है, इसलिए वो रोता है। और जब उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो हंसता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है और इस प्रकार से पूरा जीवन भर हमारा जीवन संकल्प और विकल्प, यानी कि जो भी इंद्रिय या जो भी सुख देने वाला वो व्यक्ति सोचता है उसको वो स्वीकार करता है, और जो भी दुख देने वाला है उससे उसको वो त्यागता है। तो इसमें तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि हम सभी प्राणियों का, केवल मनुष्य नहीं बल्कि जानवरों का भी, उनका जीने का जो हेतु है या जो भी कार्य है उसका हेतु तो यही है कि हम सभी सुखी होना चाहते हैं। तो अभी हम देखें तो मनुष्य जीवन में यदि हम बात करें तो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों में से बद्ध होकर के कितनी अलग अलग प्रकार के उनके वाद हैं या उनकी समझ है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे लग रहा है कि खिलौनों से खेल करके मुझे सुख मिल जाएगा, इसलिए वो खिलौने से खेलता है। थोड़ा व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसे लगता है थोड़े खिलौनों का टाइप बदल देता है। बच्चे वो छोटे टिन के डब्बे से तो बड़े जो हैं बड़े वाले टिन के डब्बे से खेलते हैं। उनको लगता है मर्सिडीज कार खरीद करके मुझे सुख मिलेगा, और रेत की जगह रेत में सीमेंट और आयरन मिला करके घर बनाने से सुख मिलेगा। ऐसे करके उसका थोड़ा दायरा बदल जाता है। और फिर उसके बाद में जैसे श्रील प्रभु बता रहे हैं कि जो जानवर होते हैं या जो बच्चे होते हैं, बच्चे लगभग जानवर जैसे होते हैं, तो जो जानवर होते हैं वो केवल अपने शरीर संबंधी सुखों को ही, इंद्रिय सुख को ही सुख का साधन समझते हैं और इसीलिए उसी में ही रचे पसे रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य थोड़ा सा उसकी चेतना विकसित होती है तो फिर वो विस्तृत इंद्रिय सुख से सुख प्राप्त करना प्रारंभ करता है। तो एक होता है केंद्रित संकेंद्रित स्वार्थ और एक है विस्तारित स्वार्थ, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एंड एक्सपेंडेड, है ना। तो जो बच्चे हैं और जो पशु हैं उनमें देखने को मिलता है केवल संकेंद्रित स्वार्थ, है ना। इसलिए बच्चे आपस में लड़ते हैं, मेरा खिलौना मेरा, उनको बिल्कुल कंसंट्रेटेड चाहिए, उनको अपना सेंटर्ड स्वार्थ, सेल्फिशनेस उनके अंदर देखने को मिलती है, और जानवरों में भी देखने को मिलती है।
लेकिन जब थोड़े से चेतना थोड़ी विस्तृत होती है तो फिर हम माता पिता के इंद्रिय सुख को भी अपना सुख मानना शुरू करते हैं। फिर उसी प्रकार से परिवारजनों के इंद्रिय सुख को अपना सुख मानना शुरू करते हैं। लेकिन केंद्र में इंद्रिय सुख ही है अभी भी, लेकिन वो अभी विस्तारित हो गया है। अभी केवल अपने शरीर का इंद्रिय सुख तक सीमित नहीं रह गया है, अभी वो अपने परिवारजनों के इंद्रिय सुख से भी संबंधित हो गया है। फिर उसी से आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें अपना समुदाय आता है। समुदाय का इंद्रिय सुख मेरा इंद्रिय सुख है। उसमें फिर अलग अलग पाटीदार समाज, पटेल समाज, अग्रवाल समाज और ये सब अलग अलग समाज की यूनिटी की बात आती है। तो उन सब का इंद्रिय सुख से हमें अपना इंद्रिय सुख लगता है। उसके बाद फिर पूरे देश का इंद्रिय सुख, हम अपने को फिर हमारी पहचान करते हैं देश से, भारत मेरा देश, तो भारतवासियों का इंद्रिय सुख यानी मेरा इंद्रिय सुख। फिर उसके बाद और विस्तारित होता है तो उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन यानी पूरी मानवता का इंद्रिय सुख यानी मेरा सुख, ऐसा इस चेतना में हम पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद और थोड़ा विस्तृत हो तो और थोड़ा सभी प्राणियों का इंद्रिय सुख तो मेरा इंद्रिय सुख, उसमें ह्यूमन बीइंग्स और जानवर भी आ गए। तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्राणियों को ही बचाने का प्रयास करती हैं। उनको वो उससे भी दुख होता है, किसी प्राणी के दुख होने से भी उनको दुख होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो केंद्र रह जाता है वो केवल शरीर की संतुष्टि यानी इंद्रिय सुख ही रहता है। तो ये एक चेतना का दायरा है। फिर इससे निकल करके यानी आप समझिए कि इस दायरे में समाज के कितने % लोग आ गए, कितने सारे धर्मावलंबी आ गए। 95-99% तो इसी उसमें आ गए। अपने ही स्वार्थ संबंधी बच्चे सारे उसमें आ गए, और जो बहुत से लोग हैं वो तो स्वार्थी पूरे जीवन भर बने रहते हैं, है ना। उनकी चेतना तो बड़ी होती नहीं है, अपने परिवारजनों के प्रति भी ज़्यादा, कुछ हद तक परिवारजन, और उसके ऊपर नहीं जा पाते। अपने समुदाय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैक्सिमम फैमिली। जैसे जैसे हम ये चेतना का विस्तृत स्तर की बात कर रहे हैं, कम से कम लोग उसमें आते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के सभी जो चेतनाओं के स्तर हमने देखे तो समाज संसार के ज़्यादातर लोग इसी उसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर फिर उनके लिए क्या कहा गया है, उनको कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। फिर दूसरा स्तर पे आए तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इस स्तर से ऊपर एक है मानसिक स्तर, जिसके अंतर्गत एक दार्शनिक विचार, दर्शन, तो उसके अंदर विचार है कि ये शरीर सुख से तो कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ये क्षणिक है। वो इस बात को समझ लिए। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्ततः। तो ये लोग हैं जो अभी कुछ ये देह से कम ऊपर मन के स्तर पर सोचना शुरू करते हैं, या अगर वो मायावादी लोग हैं तो शरीर बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं दर्शन के माध्यम से। तो ऐसे एक ग्रुप है। तो वो लोग भी यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग भी बहुत श्रम करते हैं। वो लोग जो निराकार ब्रह्म हैं, जो सभी का एक मूल है, उसमें अपने को लीन करने के लिए बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं, बहुत बड़ा श्रम करते हैं। जो पहले वाला ग्रुप है जो इंद्रिय संतुष्टि के लिए प्रयास करता है, सोचता है कि उससे हमको सुख मिलेगा, वो लोग भी कितना प्रयासरत हैं, है ना। तो पूरा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और जो पूरी सारा संसार जो नकल उतार रहा है, वो उस ग्रुप में आ गए। कितना अथक प्रयास है, दिन रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में बैठे हुए दिन रात तपस्या कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द में बताया गया है, वो सब अल्टीमेटली रियलाइज करेंगे एक ना एक दिन, श्रम एव ही केवलम, बिना मतलब हमने इतना समय गंवा दिया। एक ना एक दिन उनको ये रियलाइज होगा। वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, दूसरी बात है, लेकिन एक ना एक दिन वो पछताएंगे कि हमने इतना सारा जो मेहनत की, इतने साल और लगा दिए, सदियों कई जन्म लगा दिए, वो सब व्यर्थ होगा। और फिर जो दूसरी वैरायटी में लोग हैं, यानी कि जो ये तो इतने बड़े मूर्ख नहीं है, स्थूल रूप से मूर्ख नहीं है, जो समझ रहे हैं कि इंद्रिय सुख से तो सुख नहीं मिलने वाला, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन समुचित ज्ञान उनको नहीं है, क्योंकि उनको परमात्मा का समुचित ज्ञान नहीं है, उनको भगवान का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो लोग भी बहुत प्रयास करके तीनों गुणों से लगभग बाहर निकल जाते हैं,
देहात्म बुद्धि से लगभग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान को शरणागत नहीं हो पाते, भगवान की सेवा में अपने को रत नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी समझ पूरी नहीं होती है, इसलिए अंततः वो भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आरुह्य कृष्ण परम पदम, बहुत तपस्या से वो उस महान पद को प्राप्त करते हैं जिसमें कि तीनों गुण लगभग समाप्त होते हैं, लगभग नहीं होते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने पर भी परम पद पतंत्यधा, उससे भी वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो पूर्णता नहीं है, वो जीव का स्वाभाविक स्तर नहीं है। तो यानी कि वो भी दुर्भाग्यशाली है। इसलिए अई ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसे एक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हुई है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त करके ही उसे भगवान ब्रह्म और परमात्मा के ऊपर जो परम तत्व में जो भगवान की समझ है, जहां से भक्ति प्रारंभ होती है, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है जहां पर एक भक्त है, भगवान है और भक्ति क्रिया है। तो भक्ति का आरंभ ही वहां से होता है जहां पर यह समझ प्रारंभ होती है कि परम सत्य एक व्यक्ति है, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, संपूर्ण गुणों से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त एक व्यक्ति परम सत्ता है। ये भक्ति का एंट्रेंस है, स्टार्टिंग है ना। जब तक वो समझ नहीं तब तक भक्ति है ही नहीं। और फिर ये समझने के बाद, शुद्ध भक्तों से ये समझने के बाद, शुद्ध भक्तों के पथ का अनुसरण करने के बाद फिर धीरे धीरे रति, उन भगवान से फिर रिलेशनशिप डेवलप करना है, संबंध स्थापित करना है और उनके प्रति, सेवा के प्रति रति उत्पन्न करनी है। तब जाकर के ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, तब जाकर के आत्मा पूर्ण संतुष्ट होगी, है ना। तो हम इस प्रकार से अगर देखें तो पूरे संसार में सभी लोग तो दुर्भाग्यशाली हैं, सभी लोग दुर्भाग्यशाली, पूरा संसार ये शमशान है, दुर्भाग्यशाली लोगों से बचा हुआ। इसलिए भक्त जो है उनका समाज ही ओएसिस की तरह से है। ओएसिस को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? जो रेगिस्तान में जो छोटी जगह पे पानी होता है, वहां पर कुछ नो मिराज इज डिफरेंट। हिंदी अध्यापक तो इस तरह से भक्तों का समाज वास्तव में इस प्रकार से बहुत ये दुर्लभ है। तो इस विषय में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति की विधि समझाते हुए ये सब विषय बहुत ही अच्छे से अलग अलग शास्त्रों में शास्त्रों का उल्लेख देते हुए समझाते हैं। तो हम उन कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे, श्लोकों को देखेंगे, जिससे ये जो मैंने अभी कहा वो सब कैसे स्थापित होता है, किन किन श्लोकों से स्थापित होता है, तो वो थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत बहुत समय से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हुए, कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा, बहुत बहुत समय से इंद्रियों को संतुष्ट करते करते जब थक जाते हैं, तेषाम जाता मई न करुणा न कृपा नोपशांति, जब ये अनुभव करते हैं कि ये सब इंद्रिय तृप्ति से ना तो मुझे कभी संतुष्टि होने वाली है, ये कभी शांत नहीं होने वाली है मेरी इंद्रियां, ये सब व्यर्थ है, उससे जयताम अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिम, और फिर अंततः बुद्धि प्राप्त करके जब हम इन सब इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब हम ये प्रार्थना करते हैं, त्वाम आयतः शरणम अभयम माम नियुंस्य आत्मदास्ये, हे भगवान अभी मैं ये सब इंद्रिय सुख कर करके थक गया हूँ, एग्जैक्ट ये क्लियरली मैं जान रहा हूँ कि ये इंद्रिय सुख किसी भी प्रकार का, वो चाहे संकेंद्रित हो या विस्तारित हो, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, ना तो मेरा ना अन्यों का। इसलिए ये सब जान करके अभी मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, अभी मेरी बुद्धि ठिकाने आई है, कृपया मुझे अभी अपनी सेवा में लगाइए। तो ऐसा जो व्यक्ति जान लेता है उसके लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति होय अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। तो ये जो अभी वापस भगवान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वापस भगवान, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, उनको बिछोड़ करके हम ये सब कष्ट में गिर गए, माया में गिर गए हैं, इसलिए वापस अभी जब पहुंचना है तो उसका जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो अभिधेय है। तो कृष्णा भक्ति होय अभिधेय प्रदान,
तो जो प्रधान अभिधेय है, मेन प्रोसीजर, मुख्य प्रधान अभिधेय, वो है भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो फिर जो बाकी चीजें हैं शास्त्रों में, और केवल वैदिक शास्त्रों में नहीं बल्कि अन्य जो धर्म हैं, कुरान, क्रिश्चियनिटी, बाइबल, उन सब में भी अलग अलग आध्यात्मिक प्रगति के लिए या मनुष्यों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सब कर्म, योग, ज्ञान इत्यादि में गिने जाते हैं। तो मुख्य जो अभिधेय है वो है कृष्ण भक्ति, और भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। जो बाकी सभी निर्देश हैं शास्त्रों में, बाइबल इत्यादि सभी, कुरान इत्यादि सभी जगह, वो सब जो है केवल ये जो भक्ति, ये जो भक्ति है इसको निरीक्षक, भक्ति मुख्य निरीक्षक। तो कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है, अन्य सब भक्ति पे केवल आश्रित हैं। वो सब स्वतंत्र रूप से जीव को परम लक्ष्य प्रदान नहीं कर सकते। परम लक्ष्य जो जीव का है, जो येनात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सके, वो केवल भक्ति है। ये जो बाकी जो भी क्रियाएं हैं वो अपने आप से कभी भी जीव को वो परम लक्ष्य प्राप्त प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए वो आश्रित हैं। ये सबसे पहले समझाते हैं। यही सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति विनाताहा दीते नारे फल। ये सभी जो साधन हैं, प्रोसीजर्स हैं, तरीके हैं, अति तुच्छ बल, इनका बल बहुत तुच्छ होता है। इनसे मिलने वाला जो परिणाम है वो बहुत ही तुच्छ होता है। हमारी प्रगति के पथ पर, आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में हमें जो पहुंचना है, उसके पथ पर इन सभी साधनाओं, अन्य साधनाओं से जो मिलने वाली प्रगति है, बल है, वो बहुत थोड़ा होता है। पूर्ण प्रगति उनसे संभव नहीं है, थोड़ी प्रगति संभव है। जैसे कि कर्म, अपने नैतिक, अपने वृत्तियां, अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के अनुसार जो वर्ण दिए गए हैं, वर्ण बनाए गए हैं, उन वर्ण के अनुसार हम अपना यदि सभी कार्य करते हैं तो उससे, और निष्काम भाव से यदि कार्य करते हैं, उसमें आसक्त, उनके फलों में आसक्त हुए बिना यदि हम अपनी वृत्तियों करते हैं तो उससे क्या फल प्राप्त होता है? अगर हम निष्काम भाव से, फलों में आसक्त हुए बिना अपने निर्धारित या नियत कर्मों को करते हैं तो उससे क्या फल प्राप्त होता है? अपेक्षित फल क्या है उसका? विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट के साथ में नियत कर्म करने और उससे स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु से करेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे। अनासक्त होकर के यदि हम, प्रभु का उत्तर है मुक्ति। कितने लोग इससे सहमत हैं? अपना नियत कर्म अनासक्त होकर करने से मुक्ति प्राप्त होती है। नहीं सहमत? आप सहमत हैं? और कोई अन्य उत्तर? आप भी सहमत आप भी सहमत हैं? भक्ति नहीं है वो, तो क्या मिलेगा फिर बताइए? आसक्त हुए बिना कर रहे हैं वो लोग, अनासक्त हैं, कर्म के फलों में आसक्त नहीं है। उससे ज्ञान प्राप्त होगा, साक्षात्कार कि मैं शरीर में आत्मा हूं, आत्मज्ञान, ये रियलाइजेशन प्राप्त। कर्म का फल है ज्ञान। कर्म यहां पर हम जब कह रहे हैं निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का फल है ज्ञान की प्राप्ति। तो अभी पहले व्यक्ति जब निष्कामता से कर्म कर रहा है, यानी कि वो, उसको आसक्ति है लेकिन वो फलों को त्याग कर रहा है, जिसको करने से क्या होगा? वो अनासक्ति के स्तर पर स्थिर होगा, यानी अभी उसका जो है उसको ज्ञान आ गया। जब ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है। यस, ऑटोमेटिक नहीं, प्रक्रिया करने से आता है। जैसे वो बिना आसक्त हुए कर रहा है, हाँ, तो उससे रियलाइजेशन आता है। अगर हम अपने कर्म कर रहे हैं और उसके फलों का त्याग करते रहें, तो उससे ज्ञान आता है कि यस, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं, ये सब आत्मा हूं, और उसमें रुचि धीरे धीरे, उसमें आसक्ति कम हो जाती है, यानी कि वही हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। उससे ज्ञान प्रसिद्ध होता है, रियलाइजेशन, रियलाइज नॉलेज। यहाँ पर जब ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये चीज वहां से आती है। फिर ज्ञान के अनुशीलन से क्या आता है? फर्दर
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मनिष्ठ, मैं शयनी, मैं आत्मा। अभी इस ज्ञान में स्थित हो गए, अभी ये रियलाइज नॉलेज हो गई। इस स्तर पर फर्दर कार्य करते रहने से फिर आता है मुक्ति, उससे प्राप्त होती है मुक्ति। मुक्ति के लिए वो जो ये जो ज्ञान है इसको भी छोड़ना पड़ता है, विद्या को भी छोड़ना पड़ता है, वो टेक्निकल डिटेल है। ब्रह्म में लीन होने की जो बात है, क्योंकि जो विद्या अविद्या वो दोनों माया से ही जनित होती हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान का ज्ञान नहीं है, वहाँ केवल ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म में लीन होने के लिए वो ज्ञान को भी अल्टीमेटली त्याग देना पड़ता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों को त्याग देना। अज्ञान तो पहले ही त्याग दिया, बाद में फिर ज्ञान विद्या को भी त्याग दिया, तब जाकर के मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जैसे किसी को ज्ञान, ये ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही श्री कृष्ण भगवान ही सर्वोपरि है, हाँ, ये ज्ञान, लेकिन वो मुक्ति की प्रक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब जैसे कि तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान सर्वोपरि है। नहीं, ये उसको ज्ञान हो गया शास्त्रों के कि भगवान सर्वोपरि, लेकिन प्रक्रिया नहीं कर रहा है, अपने मन में बस उनका चिंतन कर रहा है, लेकिन जैसे फिजिकली प्रक्रिया नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी क्या गति होगी? मतलब अगर वो जान गया है कि भगवान सर्वोपरि हैं, तो वो क्या समझ रहा है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है? वो दास से समझ रहा है, तो फिर दास समझ रहा है, तो फिर सेवा क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो समझ रहा है कि मैं दास हूँ, आप कोई सर्वेंट को रखे हो, बोला मैं तो जानता हूँ मैं आपका सर्वेंट हूँ, आपने मुझे नौकरी पर रखा है, तो नौकरी क्यों नहीं करते? बस नौकरी नहीं करता, ऐसा नहीं होगा ना। समझने का अर्थ है, ऐसे भी है, मतलब जो समझते हैं, तो इसका मतलब उनको भी समझे नहीं हो, केवल बाहर से उनको वास्तविक ज्ञान नहीं आया अभी, उनको केवल बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, लिप सर्विस। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं हम जानते हैं हम आत्मा है, लेकिन आत्मा के स्तर पे कोई काम नहीं करते, काम पूरा शरीर के स्तर पे करते हैं, तो उसे कहते हैं लिप सर्विस, कहने के लिए बोलते हैं, उनको वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई भी थोड़ा सा भी उनको साक्षात्कार नहीं है, और वो सीरियस नहीं है उसके प्रति, ये उसका कहने का अर्थ होगा। अगर कम से कम उनको ये थ्योरेटिकल नॉलेज में कन्विंस्ड हैं, तो कम से कम उन्हें उस पर चलने का प्रयास तो करना चाहिए। अगर वो जान गए हैं कि हम दास हैं, तो कम से कम सेवा करने का प्रयास तो करना चाहिए। हम अभी सेवा ढंग से नहीं कर पाएंगे जब तक हम दास्यता की भावना में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होंगे। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि भगवान का चिंतन ही सब, मतलब मैं भगवान का हंसा में चिंतन कर रहा हूँ, वो इसी को सर्वोपरि मान रहा है कि मैं हंसा में चिंतन कर रहा हूँ भगवान। तो अभी उनको जो ये भगवान की जानकारी मिली, कि इसलिए वास्तव में जो भगवान और उनका संबंध, ये सब संबंध ज्ञान की जानकारी शुद्ध भक्त से प्राप्त होती है। प्रॉपरली, व्यवस्थित रूप से जो है शुद्ध भक्त से ही भक्ति मिलती है। तो जो लोग, इसलिए कहा ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र किम विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो लोग श्रुति स्मृति पुराण के आधार के बिना मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, तो उनकी जो समझ है परिपक्व नहीं है। भगवान है लेकिन उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब कुछ नहीं जानते हैं, तो इसलिए वो सोच रहे हैं बस मैं अपने मन में चिंतन करूंगा उससे मेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जब समझ रहे हैं कि आप वो स्वामी है, दास हैं, तो स्वामी आपसे सेवा कैसे चाहते हैं वो तो जानना चाहिए। वो आपने अपने मन से बना लिया कि ऐसे चाहते हैं, करेक्ट, तो फिर वो इसका मतलब आप रियली अपने को दास नहीं मान रहे हैं, आप में अभी भी दास्यता के गुण नहीं है। क्योंकि दास का मतलब क्या है? सरेंडर, शरणागति। शरणागति मतलब भगवान क्या चाहते हैं वो जानना। फिर भगवान क्या चाहते हैं भगवान ने शास्त्रों में बताया है। भगवान बताते हैं मेरे जो ऑलरेडी शरणागत भक्त हैं उनसे समझो, तो वो हम प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर वो समझ और शरणागति पूरी नहीं है, तो हम अभी सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो वो जो भक्ति है वो सुदृढ़ भक्ति नहीं है, वो सुपरफिशियल है। वो भक्ति में एक मात्र एक भक्ति का एक शैडो है, शैडो है भक्ति, भक्ति नहीं है वो। भक्ति केवल एक परछाई जैसी है। उनकी गति क्या होगी? तो उनकी गति निर्भर होगी कि वो किस स्तर के उनके अपराध हैं। देखिए वो भक्ति सही से नहीं कर रहा है, मतलब कुछ अपराध अंदर घुसे हुए हैं, अपराध की वजह से वो शरणागत नहीं हो पा रहा है। तो जिस स्तर के उसके अपराध हैं उस पर निर्भर करेगा। तो बहुत बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए वे कृष्ण पद प्रेम धन। तो बहुत जन्मों तक भी यदि कोई कृष्ण नाम लेता है लेकिन अपराध युक्त होकर के लेता है, तो उसको बहुत जन्मों तक भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो उसकी जो गति है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। जो भी नाम ले रहा है उसमें कुछ नामाभास भी है, कुछ नामापराध भी है, उसके सबके अलग अलग फल हैं और उसके सबका मिलजुल करके फल से निर्धारित होगा उसकी गति क्या होगी। हो सकता है उसकी थोड़ी थोड़ी प्रगति हो भी, लेकिन कोई महान अपराध करने से फॉल डाउन भी होगा।
तो इसलिए उसका गति कहना निश्चित नहीं है कि क्या गति होगी। लेकिन हम अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो नामाभास है। यस, अगर हम नाम अपराधों से बचने के लिए तत्पर हैं, जान करके उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, अपराधों को करे नहीं जा रहे हैं या उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, उससे निकलने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, तब हम नामाभास के स्तर पे हैं। मायावादी ज्ञानी हैं, मायावादी ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो विकृत है। वो भी जो ब्रह्मवादी हैं, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो ब्रह्मवादी, वो ज्ञान में सही रूप से स्थित हैं। ये जो ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान में विकृत हैं। ओके, तो कर्म का फल हुआ ज्ञान और ज्ञान का फल हुआ मुक्ति। तो भक्ति के बिना ये जो बाकी प्रोसीजर हैं, अभी जैसे कर्म हैं, तो हमने बताया यहां पर कि निष्काम कर्म का फल क्या है? ज्ञान। लेकिन अगर उस निष्काम कर्म में भक्ति थोड़ी सी न हो तो उससे वो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत एक सुंदर श्लोक है, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। क्या अर्थ है इसका? नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम। नैष्कर्म्यम होता है जब कर्म का फल मिलना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति, उसको नैष्कर्म्यम कहते हैं। नैष्कर्म्यम अपि, अगर ऐसी स्थिति प्राप्त भी हो गई, अच्युत भाववर्जितम, लेकिन उसमें अच्युत भाव नहीं है, उसमें भगवान की समझ नहीं है, उसमें भगवान के प्रति कोई निरादर है भगवान का। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, ऐसा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही वो मुक्ति, निष्क्रिय, नैष्कर्म्य मतलब मुक्ति, कर्म के फलों से पूरी तरह से मुक्त होना, मुक्ति। ये जो ज्ञान का स्तर है, ज्ञान से प्राप्त होने वाला स्तर है, वो भी शोभायमान नहीं होता है यदि उसमें अच्युत भाव ना हो, यदि उसमें थोड़ी सी भक्ति का मिश्रण ना हो। कुतः पुनः, तो फिर क्या बात की जाए? शश्वत अभद्रम ईश्वरे, हमेशा से जो अभद्र है, अमंगलकारी कर्म, ऐसे कर्म जो शाश्वत रूप से अभद्र है, अमंगलकारी है, उसकी तो क्या बात की जाए फिर? जो कि न च अर्पितम कर्म यदप्य कारणम, जो यदि अकारणम होते हुए भी, अकारणम मतलब बिना स्वार्थ के, किसी अपने फलों को भोगने की इच्छा के बिना किया हुआ कर्म भी, न च अर्पितम, यदि वो भगवान को अर्पित न किया जाए तो ऐसे कर्म तो बिल्कुल ही अमंगलकारी हैं। उनसे तो जो कर्म का फल है ज्ञान, वो भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो निष्काम कर्म है, यदि वो भगवान को अर्पित ना किया जाए यज्ञ के द्वारा, उससे ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवद गीता में क्या कहा गया है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जो कर्म भगवान को यज्ञ के अंतर्गत समर्पित ना किया जाए, वो कर्म तो कर्म बंधन का कारण बनता है। उससे तो आध्यात्मिक प्रगति का कोई अर्थ, कोई मतलब ही नहीं है। उससे तो ज्ञान और ज्ञान का मुक्ति का पथ जो है वो प्रशस्त नहीं होता है, जो निष्काम कर्म भगवान को अर्पित ना किया जाए। यद्यप्य कारणम, अनासक्त होकर के कर्म किया गया हो तो भी यदि वो यज्ञ के माध्यम से भगवान को अर्पित ना किया जाए तो भी वो निष्फल है ना। तो यहां पर ये थोड़ी जो भक्ति है वो किस चीज से इंगित हो रही है? यज्ञ के माध्यम से भगवान को जो कर्म का फल अर्पित हो रहा है, वहां पर ये थोड़ी सी भक्ति उस चीज से इंगित हो रही है जो उस कर्म को सार्थक बना रही है, जो उस कर्म को सार्थक बना रही है। किस तरीके से? कि ऐसा कर्म करने से उस कर्म का जो अपेक्षित फल है, क्या अपेक्षित फल क्या है उस कर्म का? ज्ञान, वो कम से कम उससे प्राप्त होगा। लेकिन कितना भी ऐसा हम कर्म कर लें, कितने भी यज्ञ कर लें, अनासक्त होकर के यज्ञों के माध्यम से सब समर्पित कर लें, लेकिन क्या उससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा? प्रश्न समझ में आया? अनासक्त होकर के यज्ञ के माध्यम से हमने भगवान को कर्मों के फलों को अर्पित किया, उससे क्या मिला? ज्ञान तो मिला, लेकिन क्या ऐसा करने से कभी हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है? तो वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये अर्थ है, एत सब साधन अति तुच्छ बल, इन सभी अन्य साधनाओं का जो बल है वो बहुत थोड़ा है। तो ये जो साधना है, कर्म
अनासक्त होकर कर्म करके और उसके फलों को भगवान को यज्ञ के माध्यम से समर्पित करने की जो साधना है, जिसे कर्मयोग कहते हैं, उस साधना का बल क्या है? ज्ञान। उस साधना का बल नहीं है कृष्ण प्रेम। तो ये जो कर्मों के फलों को करना और यज्ञ के माध्यम से भगवान को समर्पित करना, ये कर्मयोग कहलाता है, ये भक्ति नहीं कहलाती। क्योंकि इसमें जो परम सत्य है वो सर्व ऐश्वर्य पूर्ण साक्षात मूर्ति कृष्ण या भगवान, वो समझ नहीं है। वहां पर क्या समझ है जो कर्मयोग करते हैं? व्हाट इज दैट श्लोक भगवद्गीता? यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। उनकी समझ क्या है? यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा, जो सब जगह व्याप्त परम सत्य है, उसको हम अपने कर्मों के फल को समर्पित कर रहे हैं। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यज्ञों के माध्यम से परम सत्ता भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। भगवान मतलब परम सत्ता को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन परम सत्ता के कौन से स्तर पर वो हैं कि परम सत्ता को भगवान की समझ नहीं है, लेकिन निराकार ब्रह्म की समझ हो सकती है, लाइक दैट। लेकिन वो भगवान की समझ उनको पूरी नहीं है। जब भगवान की समझ आ जाए तब से भक्ति के अंदर प्रवेश हो जाता है। हाँ, तो ये पथ में है, ये रास्ते में है। हाँ, ये क्रमिक पथ है। कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये क्रमिक पथ हो रहा है। अगले जन्मों में हमने ये सारी प्रोसेस के थ्रू गए होंगे या कुछ तो सरपास भी हो गया, डायरेक्टली भक्ति हो गई? हाँ, तो क्रमिक भक्ति जो है वो आश्रित नहीं है अन्य क्रियाओं पे। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति प्राप्त करने से पहले अन्य क्रियाएं करनी पड़ेंगी तभी कोई भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। वो अनायास भक्तों की कृपा से किसी भी स्तर पर भी भक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे कि मृगारी, तो मृगारी का पूरा जीवन क्या दिखाता है कि वो पूरी तरह से पाप कर्मों से में लगा हुआ था और उसका जन्म भी ऐसे ही परिवार में हुआ था, यानी उसके पूर्व जन्म भी इस प्रकार के रहे होंगे और इस जन्म में भी वो ऐसे ही कुकर्म कर रहा था। लेकिन नारद मुनि जैसे महान भक्त का संग प्राप्त करने से वो जो क्रमिक क्रिया थी अभी उसकी जगह सीधी बाईपास क्रिया वहां पर शुरू हो गई, उसको सीधा वो भक्ति में उसका प्रवेश हो गया। तो यही सब साधना। तो ये सभी साधनाओं का अति तुच्छ बल है और इसमें थोड़ी सी भक्ति निहित होकर के ही वो उन साधनाओं का जो फल है वो प्राप्त हो सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ये सब श्लोक नैष्कर्म्यपि ये सब श्लोक बताते हैं। फिर एक और सुंदर श्लोक उद्धृत करते हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः। कि जो तपस्वी हैं वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं, दानपरा हो सकते हैं यानी कि दान देते हैं, बहुत बड़े यश को प्राप्त करते हैं, यशस्वी बनते हैं। मनस्विनो मन को नियंत्रण करते हैं, मंत्रविदा बहुत सारे मंत्रों को जानते हैं, सुमंगलाः जो ये सब बड़े सुमंगल हैं। क्षेमम न विन्दन्ति, लेकिन ये सब करने पर भी क्षेमम न विन्दन्ति, उनको क्षेमम उनको अल्टीमेट बेनिफिट क्षेम परम गति वो उनको प्राप्त नहीं होती। क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, अर्पित किए बिना किसको? तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। भगवान को की प्रार्थनाएं हैं, तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिनको अर्पित किए बिना तपस्या मंत्र इत्यादि भी निरर्थक है, ये तात्पर्य है। केवल ज्ञान मुक्ति दिते नारे भक्ति विने कृष्णोर मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। अब ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर चैतन्य बता रहे हैं। केवल ज्ञान मुक्ति दिते नारे भक्ति विने, भक्ति के बिना केवल ज्ञान मुक्ति को प्रदान नहीं कर सकता है। ज्ञान के बिना केवल ज्ञान, अगर उस ज्ञान में भक्ति मिश्रित ना हो तो वो ज्ञान मुक्ति को नहीं दे सकता है। लेकिन कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने, लेकिन भक्ति अपने आप में मुक्ति भी दे सकती है।
इंडिपेंडेंटली बाय प्रोडक्ट की तरीके से। भक्ति का जो परिणाम है वो है कृष्ण प्रेम। लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहा है और कृष्ण प्रेम की जगह यदि मान लीजिए दुर्भाग्यवश उसकी कोई और आशाएं उसके अंदर आ गई, हृदय के अंदर और आशाएं अगर आ गई, मुक्ति कामना आ गई, योग सिद्धि कामना आ गई, तो उसको उसके लिए उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए फिर अलग से इन साधनाओं को करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, कर्म योग करने की जरूरत नहीं है। उसे वो भक्ति से ही अपने आप वो सब प्राप्त हो जाएंगी। तो वो मुक्ति भक्त को, तो अगर उसकी ऐसी इच्छा होती, भागवतम में एक श्लोक है, वास्तव में मुक्ति से मिलता है कृष्ण प्रेम, लेकिन यदि भक्त के हृदय में थोड़ी कोई इच्छा है भी मुक्ति की, तो उसे उस भक्ति से वो सब इच्छाएं मिल जाती हैं। इसलिए यदि कोई भक्त भक्ति कर रहा है और हृदय में उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा है, तो वो कहां जाएगा? वो स्वर्ग चला जाएगा, उसको वो प्राप्त हो जाएगा। भक्ति करने से उसको वो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें कहा गया कि केवल ज्ञान से तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती, भक्ति के मिश्रण उसमें जरूरी है। यहाँ पे जब भक्ति के मिश्रण की बात हो रही है तो किस प्रकार की भक्ति, मतलब प्रैक्टिकली भक्ति को, भक्ति किसी अंग का पालन करेगा, भक्तों का संग करेगा, या भक्ति के कोई संबंधी ज्ञान होगा, क्या होगा? या उसका मतलब जैसे कि जो ज्ञान है उसमें भी भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं श्रवण कीर्तन विधि को वो अंग कर रहा है, उनके अंगों को समाहित कर रहा है। तो जैसे जो ज्ञान क्रिया है उसके अंदर भी शास्त्रों को गाना, उसके अंदर भगवान के नाम आते हैं, तो नामों का श्रवण कीर्तन उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, जो ज्ञानियों का एक स्तर है वो शांत रस को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मवादी वो शांत रस को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो भक्ति यहाँ पर जो है उसकी समझ जो है वो भगवान की नहीं है, लेकिन वो अंग जो है श्रवण कीर्तना वो उनको करता है। तो आप देखिए जो मायावादी लोग हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलना, वो सब इसको क्रियाओं को भी करते हैं, वो भक्ति संपन्न करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं कि ये भक्ति से हम सपोर्ट ले रहे हैं, बाद में इसको छोड़ देंगे। अभी हम कृष्ण नाम, शंकराचार्य ने कितने सारे जगन्नाथ अष्टकम और कृष्ण बहुत सारे लिखे हैं, और सब ये सब लोग ये सब गाते हैं। किस लिए गाते हैं? ये ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए भक्ति का सहारा लेते हैं। लेकिन मायावादियों में प्रॉब्लम क्या है? वो सोचते हैं कि जब हमको जब ब्रह्म में लीन होने का समय आएगा तब हम इस भक्ति को भी छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से वो भक्ति को थोड़ा अपनाते हैं। ओके, अभी यहाँ पर ये समय समाप्त हुआ। आगे हम कल से इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? ज्ञान नहीं उसको, बल्कि भक्ति दी, मतलब और ऐसी नारद जी ने उनको कयाधु जो प्रहलाद महाराज की मां थी उनको भी दिया, तो प्रहलाद महाराज को पेट के अंदर थे तब वो भक्त बन गए, तो कयाधु क्यों भक्त नहीं बनी? देखिए, हमेशा से भक्ति में दोनों तरफ से काम होता है, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, दोनों पे काम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कयाधु ऐसी थी, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति, बहुत से लोग शुद्ध भक्तों से मिल रहे हैं, प्रभुपाद से बहुत से लोग मिले, उनके परिवारजन के लोग भी थे, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रभुपाद का संग इतना प्राप्त नहीं हो, लेकिन वो लोग प्रभुपाद के संदेश को बहुत गहराई से अपना लिए, लेकिन उनके परिवार के जन उतनी गहराई से नहीं अपनाए। तो ये उन पर भी निर्भर करता है, हमारे पर भी निर्भर करता है कि हम शुद्ध भक्त का संग लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, सरल बुद्धि हमारी है कि नहीं। ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो सकते हैं जो दुर्भाग्य से, अगर वो वास्तव में ज्ञानी हैं तो वो भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से आदर सम्मान उसका होना चाहिए, लेकिन अगर ज्ञान तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर साथ साथ अहंकार भी आ गया, तो फिर क्या होगा? वो भक्तों का निरादर करेगा, जिसकी वजह से भक्तों के संपर्क में आने से वो भक्तों का संग प्राप्त नहीं करेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा, उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। तो ऐसे कोई ना कोई विकार की वजह से ये संभव है कि कोई भक्त के संपर्क में आए लेकिन उसको ग्रहण ना कर पाए। भूल गई मतलब या तो कोई ऊपर से होनी ऐसी थी कि उसको
नहीं बनना था, उसके कर्म में नहीं था भक्त बनना? नहीं, भक्ति जो है कभी भी कर्मों से नहीं होती है। किसी के देखिए, भक्ति कर्म से जो है हमको भौतिक जगत की चीज़ें सुख दुख मिलता है। भक्ति जो है भौतिक जगत के अंतर्गत की चीज़ नहीं है, इसलिए कर्मों के विधान से भक्ति नहीं मिलती है। कर्मों के विधान से भक्ति के मार्ग में रुकावट या आसानी वो हो सकती है। मृगारी को कर्म की वजह से उसका इतने खराब जो कर्म थे, तो ऐसे लोग जब भक्ति को अपनाते हैं तो उनके पथ में बहुत समस्याएं आती हैं। उनको इंद्रिय वेग बहुत परेशान करता है, मानसिक वेग बहुत परेशान करते हैं। ये सब उनके परिणाम होंगे कर्मों के फल की वजह से। लेकिन भक्ति अपने आप में वो कर्मों से ना तो मिलती है ना तो उससे प्रभावित होती है। अपने आप में भक्ति जो उसकी अपनी नेचर है वो उससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो प्रभावित होता है कर्मों के फलों से, इसलिए इनडायरेक्टली उसकी भक्ति प्रभावित होती है। तो जो कयादू या जो भी अलग अलग उदाहरण हैं उसमें देखें तो नारद मुनि या जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो वो एक ही संदेश दे रहे हैं सब लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को स्वीकार आसानी से करने, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें दोनों तरफ से है। वो व्यक्ति वो कितना सरल स्वभाव का है उस पर निर्भर करेगा, और दूसरा उसकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसके सदुपयोग दुरुपयोग पर निर्धारित करेगा। ये दोनों चीज पर निर्धारित करेगा। तो यदि वो सुकृतिवान है, अगर वो सुकृतिवान है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम अनन्य भाव। तो अगर वो सुकृतिवान है, अगर उसके कर्मों के फल खत्म हो गए या सतोगुण में वो स्थापित हो गया है, और सतोगुण में स्थापित है और उसको भक्त का दृढ़ता और उसको भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, तो वो आसानी से भक्तों के संग को ग्रहण करेगा। ये नॉर्मल है, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो भी ज्यादा सुकृतिवान है, भक्तों का संग उनको मिलेगा तो जल्दी आसानी से भक्ति लेंगे। इसलिए आप देखिए भारत में अभी थोड़ा स्थिति खराब हो रही, काफी खराब हो रही है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए, कर्म योग ज्ञान योग करते हुए जो लोग विकास कर रहे हैं और सुकृतिवान हो रहे हैं, ये होना चाहिए कि आसानी से भक्तों का संग मिलते ही उनको भक्ति ग्रहण कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो लोग वहां पर अपने प्रगति से अहंकार उनको आ गया है, हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं, हम परम स्तर पे पहुंच गए हैं, तब क्या होगा कि फिर वो भक्त के संग का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसकी जगह कोई शराबी है जो कर्म के स्तर से देखा जाए तो बहुत निकृष्ट अवस्था में, तमोगुण में है, लेकिन उसको अहंकार नहीं है, वो अज्ञानता में है। लेकिन जैसे मायावादी होते हैं वो लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, वो सब शरीर ये सब इंद्रिय भोग से बड़े अनासक्त होते हैं, लेकिन उनको वो जानते हैं, वो उन्होंने एनालाइज किया है भगवान का रूप है कि नहीं है, भगवान निराकार है कि साकार है, और जान करके उन्होंने भगवान के साकार रूप को तिरस्कार किया है। तो उन लोगों के लिए भक्ति को ग्रहण करना ज्यादा मुश्किल होगा उस व्यक्ति से जो भले ही तमोगुण में है, लेकिन वो भगवान के प्रति उसकी अपराध की भावना नहीं है। तो वहां पर यह अंतर आएगा। अन्यथा जिसका जैसे सुकृतिवान जो ज्यादा है वो आसानी से भक्त का संग ग्रहण कर पाएगा। भक्तियों की सुकृति जितना होगा उतना आसान होगा, लेकिन वो जो महान भक्त है वो वहां उस समय उसको सुकृति दे रहा है, तो चाहे भले ही ना हो अभी वो संग से सुकृति दे रहा है। कृपा सिद्धि, यस, सुकृति नहीं है, फिर भी वो अपने प्रभाव से, वो भक्त अपने प्रभाव से, शुद्ध भक्त अपने प्रभाव से उसकी सुकृति दे। जैसे प्रभुपाद बोले आई गेव यू द पाइटी, लाइक दैट। वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम लोग तो मायावादी है नहीं, हमारी डायरेक्शन वो है नहीं, इसलिए उसमें ज़्यादा गहराई में जाने से ज़्यादा लाभ नहीं है। बहुत टेक्निकल स्टफ है, मुझे भी ज़्यादा क्लियरली उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ना ज़्यादा इच्छा करती है उसको ज़्यादा गहराई में जानने की, क्योंकि मतलब बेसिकली जो विद्या अविद्या, ये जो माया शक्ति है उसकी प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका, ये दो उसकी शक्तियाँ होती हैं। जो आवरणात्मिका शक्ति है
वो जीव के स्वाभाविक ज्ञान को ढकती है कि मैं कृष्णदास हूं। इस ज्ञान को जो ढका जाता है वो माया के आवरणात्मिका शक्ति से ढका जाता है। इसको ढक करके अभी प्रक्षेपात्मिका शक्ति के द्वारा उसको ज्ञान दिया जाता है। तो वो सब जो ज्ञान है, इवन मैं आत्मा हूं, वो ज्ञान अगर मैं भगवान का दास हूं इससे रहित है तो वो ज्ञान भी इसी का उसमें मिश्रण है। तो ये इसलिए माया जनित है, इसमें भी माया का मिश्रण है, क्योंकि उसमें भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान को शरणागति वो ज्ञान नहीं, इसलिए वो भी माया का मिश्रण है उसमें। इसलिए उसको भी छोड़ना होगा, तब जाकर के पूरी तरह से माया के उससे निकलेंगे। लेकिन फिर पूरी तरह से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी भी भगवान को पूरी शरणागति नहीं है। इसलिए परम पदम बहुत ऊपर के लगभग निकल गया है सभी माया का बंधन, लेकिन लगभग ही निकला है, पूरा नहीं निकला है, इसलिए पतन होता है। मुक्त जानने, मुक्त, अच्छा, उसको मुक्त मानना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन अगर हम कर्म विषय भक्ति करते हैं तो वो कितना कर्म को बांध देंगे। एक तरफ आप कर्म कर रहे हैं सारी वस्तु भोग करने के लिए, लेकिन आपको मुक्ति भी करना है। तो मुक्ति का मतलब होता है कि आप कृष्ण के प्राप्त करके भगवद्धाम चले जाएं। नहीं, यहां पर जो मुक्ति की बात की है कि जो व्यक्ति भक्ति के पथ में है वो उसको मुक्त मानना चाहिए। तो वो हाँ, मतलब कि ये एक बात है, एक न एक दिन मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो व्यक्ति शरणागत है भगवान को, वो कर्मों के नियमों के अंतर्गत, जैसे अभक्त लोग बंधे हैं वैसे नहीं बंधा होता है। जो भक्त नहीं है वहां पर परमात्मा एक जज की तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसा कोई कर्म करा उसका कर्म का फल उसको मिलने वाला है। लेकिन जब व्यक्ति शरणागत जब हो जाता है तब भगवान पर्सनली कितने फलों का उसको रिएक्शन दे, कितने कर्मों के फल उसको देने हैं, कितने नहीं देने हैं, भगवान स्वयं पर्सनली इंटरवीन करते हैं। इसलिए तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो वो श्लोक आया है कि भगवान जब देखते हैं कि अभी मेरे शरणागत है लेकिन इसको थोड़ा टोकन रिएक्शन की जरूरत है, तो उसके कर्मों का थोड़ा फल देते हैं। तो इसलिए वो वास्तव में अभी मुक्त कहलाएगा, कर्मों के रिएक्शन बंधा नहीं है, अभी तो डायरेक्ट भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, वो भले ही कर्म मिश्रित भक्ति क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अभी वो डायरेक्टली भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है। अभी बाकी लोगों का हाथ नहीं पकड़ा है, बाकी लोग अभी ऐसे ही जज की तरह से बैठे हैं, तो भाई जैसा करोगे मैं आई एम नॉट, मैं आपके इंटरफेयर नहीं कर रहा जैसे करोगे। लेकिन भक्त शरण में आने के बाद में फिर भगवान पर्सनली उसके लाइफ में अभी इंटरवीन करते हैं। इसलिए वो कर्म में एंगेज है ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी वो। हालांकि कर्म उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ कृष्णा। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्या हो रहा है, अर्थिंग हो रहा है, क्या हो रहा है इसका? नहीं इतना करंट नहीं लगेगा। अभी हमारी 2 मीटिंग ऑलमोस्ट बन गई है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि हमारे यहाँ पे कितने बच्चे रह सकते हैं, कितनी फैमिलीज को आ सकती है, तो कितने बच्चे आना चाहते हैं फैमिलीज